हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर आप सभी का वेलकम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चन को देखा था। आज उसी का ये पार्ट 2 है। दोनों ही क्लास को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 10 से 12 नंबर पक्के हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास इस सवाल के साथ शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा? हमेशा परिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, एक होगा परिमेय या अपरिमेय होगा। याद रखना है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला सवाल है कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। जब 2, 10 और 20 का सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम किसका? 2, 10 और 20 का। तो एलसीएम निकलेगा 20। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकलेगा 2, 10 और 20 का 2। तो इन दोनों का क्या कहा? अनुपात कहा। अनुपात निकालेंगे 20:2। तो 2 से ये कट जाएगा 2 एक बार में, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। तो क्या हो जाएगा? 10:1। अगला सवाल है कि यदि 65, 117 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप का है तो m का मान होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 65 और 117 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? मौसा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मौसा। तो 65 और 117 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मौसा। तो 65 और 117 का जब मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना निकलेगा? 13 निकलेगा। कितना निकलेगा? 13। कह रहा कि अब 65m - 117 के रूप का मौसा है, यानी तो 65m - 117 बराबर कितना? 13। तो 65m 117 को उधर भेजेंगे, इधर प्लस का था, इधर माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 13 और 117 उधर से आया, इधर प्लस हो गया 117। कितना हो गया? 65m बराबर 13 और 117 कितना हो गया? 130। और 65 दूनी 130। तो m बराबर कितना हो गया? 2। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। तो अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो याद रखना है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र का जो प्रयोग करते हैं a = bq + r, इस सूत्र के द्वारा हम लोग जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। अगला सवाल है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है। p क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक समझते हो किसे कहते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक किसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या? इनफिनाइट तक ये धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? तो सम पूर्णांक, ये +1 एक लग गया तो क्या हो जाएगा? ये विषम होगा। ये भी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। p सिर्फ है तो धनात्मक पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा सम। तो चलो अगला सवाल है कि 6, 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। तो 6, 8 एवं 22 का लौसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 6, 8 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा एलसीएम? 264 जब 6, 8 और 22 का निकालेंगे। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 6, 8 और 22 का एचसीएफ हो जाएगा
2। इन दोनों का क्या कहा, अनुपात कहा है। अनुपात हो जाएगा 264 अनुपात 2। तो 2 से 264 को काटेंगे कितना हो जाएगा 132, और 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 132 अनुपात 1। अगला सवाल है दो लगातार संख्याओं का मौसा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। जैसे 2 3 ये दो लगातार संख्या है, 3 4 ये दो लगातार संख्या है, 5 6 दो लगातार संख्या है। ऐसी संख्याओं का हमेशा मौसा कितना होगा, 1 होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 एवं उसका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। लौसा यानी एलसीएम। फॉर्मूला याद होगा कि एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा यानी कि 19। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, बच गया 2 तो कितना हो गया 26। तो 19 से कम 19 बच गया 7 हो गया 76। 19 छक्के 19 चौके 76। 19 चौके कितना हो जाएगा 76, तो हो गया 114। अगला सवाल है यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और 2 पर पावर 4 गुना 5, यहाँ पर क्या लगाएंगे b बराबर का, तब लौसा ए बी होगा। तो क्या हो जाएगा, a बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर 3 गुना 5 और b बराबर कितना दिया हुआ है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। इनका हमें क्या निकालना है, लौसा यानी कि एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे इन दोनों नंबर में, जैसे 2 पर पावर 3 यहाँ पर 2 पर पावर 4, तो अधिकतम पावर वाला जो है ना उसी को ले लेंगे, 2 पर पावर 4। अब यहाँ 5 देखो, यहाँ इसके पास भी इसके पास भी, यानी 5 कॉमन है तो ये वाला 5 ले लेंगे। 3 अकेला है उस 3 को भी ले लेंगे। 7 अकेला है उस 7 को भी ले लेंगे। जब इन सभी को गुना करेंगे तो 2 पर पावर 4 मतलब 16 गुना 7 तिया 21, 21 पंचे 105 और 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 गुना 0 तो 8 था, तो 8 16 एकम 16, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 1680। अगला सवाल है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अभी मैंने बताया था धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, इसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम कौन सा होगा, तो जब भी लास्ट में जैसे ये 2 4 इस तरीके से लगा रहेगा ना वो सम देगा, और अगर 1 लगा रहेगा तो ये विषम देगा। तो सही जवाब यही हो जाएगा 4m + 1। कैसे बनाएंगे, तो बना करके देखना है। 4 गुना m की जगह पर कुछ भी रख लेना है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लो। तो चलो क्या रखोगे, 1 रख करके देखो, 1 रखा +1, तो 4 एकम 4 + 1 कितना हो गया 5। m बराबर 2 रख करके देखोगे तो 4 गुना 2 + 1, 4 दूनी 8 + 1 कितना हो गया 9। 3 रख करके देखोगे तो कितना हो गया 4 तिया 12 और 1 13। इसी तरीके से ये विषम निकल जाएगा। तो अब अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल है संख्या 2.1311131 फिर 3111113। क्या यहाँ पर नोटिस किया आपने, एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे दशमलव के बाद 1 कितनी बार, 1 बार, उसके बाद 3 आया, अब 1 कितनी बार हो गया 2 बार, फिर यहाँ 3 है, उसके बाद अब 1 कितनी बार है 3 बार, फिर 3 दिया, अब 1 कितनी बार हो गया 4 बार, फिर 3 दिया, फिर खाली जगह, यानी अगले बार 1 कितनी बार आ जाएगा 5 बार। ऐसे जब भी नंबर रिपीटेशन देखने को मिले तो याद रखना ऐसे संख्या क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए। अगला सवाल है अब कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। इससे पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि घातांक कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले, किसका, 144 का। 144 को 2 से भाग देंगे तो 72 दूनी 144, फिर 2 से 72 को भाग देंगे तो 36 दूनी 72, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18।
फिर अब क्या होगा, 3 से भाग लगेगा तो 3 एकम 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, कितना हो गया। तो दो कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो घातांक यही हो गया। 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 पर पावर 4। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 पर पावर 2। तो ऊपर में जो ये रहता है ना, यही घातांक कहलाता है। तो किसका घातांक बोला, 2 का। 3 का घातांक नहीं ना बोला, अगर 3 का घातांक बोलता तब तो ये हो जाता 2, लेकिन किसका घातांक बोला, 2 का, यानी 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 4 है। तो चलिए अगला सवाल है, यदि a और b अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो a और b का लौसा होगा। जब भी किसी भी दो अभाज्य संख्या का लौसा मांगेगा तो उनका गुणनफल ही क्या हो जाता है, लौसा हो जाता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3 ये अभाज्य संख्या, इन दोनों को गुना करो, यही क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा, यानी 2 3 6 इनका लौसा। जैसे 3 और 5 ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों को गुना कर दो, 5 तिया 15, ये क्या हो जाएगा, इनका लौसा हो जाएगा। उसी तरीके से 5 और 11 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, बोलेगा इनका एलसीएम कितना होगा, इन दोनों को गुना कर दो ना, 11 पचे 55, सिंपल। तो इसी तरीके से a और b के अभाज्य संख्या है, तो a और b का लौसा कितना हो जाएगा, a गुना b। तो अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। याद रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है, जैसे 3 और 4 ये दो परिमेय संख्या है, कह रहा इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनगिनत होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको एक और खुद के अलावा कोई और नहीं काटे, तो वही संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 23 ऐसी संख्या है जो या तो 23 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, तो इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23। अगला सवाल है, वृत्ताकार पथ पर। बड़ा सवाल देख करके घबरा नहीं जाना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान, वृत्ताकार पथ क्या, इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ है, कह रहा है कि इसमें 3 धावक क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 धावक, 3 लड़के यहाँ पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं एक ही बिंदु से। एक को समय लगता है 2 घंटा, एक को समय लगता है 4, एक को लगता है 6। तो एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में एक को कितना समय लगता है, 2, एक को लगता है 4, एक को लगता है 6। कह रहा कि दोबारे इसी बिंदु पर वे कब मिलेंगे। ऐसा सवाल जब भी मिलेगा ना, तो सिंपल क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, एलसीएम। 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, बताओ तो। 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। इसका मतलब है तीनों को 12 घंटे के बाद तीनों मिलेंगे उस बिंदु पर। अगला सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो कह रहा इन दोनों का मौसा कितना होगा, तो 2 और 4 का मौसा हो जाएगा कितना, 2। अगला सवाल है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो करो, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 96। इसका बाद सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना, 48 दूनी 96, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, फिर 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे तो 3 एकम 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो क्या आया, 2 पर पावर 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, गुना 3 कितनी बार, 1 बार, तो 3 पर पावर 1। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, दो संख्याओं के गुणनफल 86 70 और उसका मौसा 17 है, तो लौसा निकालना। अभी बताया था मैंने एलसीएम निकालने के लिए। क्या, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे तो 86 70 इनका एलसीएम दिया हुआ है, मौसा कितना दिया हुआ है, 17 दिया, तो 17 से भाग दे देंगे। तो 17 पंचे 85, बच गया कितना, 1 हो गया 17, तो 17 एकम 17, ये 0 510।
अगला सवाल है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, वही वाला सवाल है कि ये वृत्ताकार पथ पर है, यहाँ पर 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं। एक को समय लगता 1 घंटा, एक को 3 घंटा, एक को 5 घंटा। कह रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। यानी कि 1, 3 और 5 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, सिंपल। और ये तीनों क्या अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम हो जाएगा। 5 या 15, 15 एकम 15, यानी कि 15 घंटे लगेंगे। तो अगला सवाल है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यानी 5, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 5005 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किससे भाग देंगे, 5 से। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब किससे भाग देंगे, 7 से। 7 एकम 7, बच गया कितना, 3, हो गया कितना 30, तो 7 चौके 28, बच गया कितना 2, तो 7 तिया 21। अब किससे भाग देंगे, 11 से। तो 11 एकम 11, बचा कितना 3, तो 11 तिया 33। अब किससे भाग देंगे, 13 से। तो 13 एकम 13। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4, तो 4 अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि 5005 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4। इन सभी को गुना करेंगे तो 5005 ही होगा। तो अगला सवाल है यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हैं तो इनका मौसा है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या, इससे पहले बताया मैंने, कोई भी 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, 1 होगा। किसी भी 2 अभाज्य संख्या, यानी कि P क्या है, अभाज्य संख्या। मान लेते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या, 3 तो अभाज्य संख्या है ही, P बराबर 3 माना। और Q एक मान लेते हैं हम लोग कितना, 7, ये भी अभाज्य संख्या। इन दोनों का कह रहा है कि मौसा कितना होगा। इन दोनों क्या कहते हैं, 3 और 7 का मौसा कितना होगा, 3 और 7 का मौसा। किसी भी अभाज्य संख्या का, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होगा, क्या मौसा, यानी कि HCF कितना होगा, 1 होगा। अगला सवाल है 2 संख्याओं A और 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है, तो A का मान कह रहा है। 2 संख्या है, पहली संख्या आप लोगों ने पढ़ा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF होता है। तो पहली संख्या कितना है, A, दूसरी संख्या कितना है, 18। इन दोनों का लौसा कितना है, 36, मौसा कितना है, 2। हमें क्या निकालना, A का मान। तो 18 इधर गुना में, इसको उधर भेज दें, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 2 बटे 18। 18 दूनी 36, 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी कि A बराबर हो गया 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इससे पहले की वीडियो मैंने बताया था कि दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, किसका नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में, हर में देखना है कि हर अगर क्या किसके रूप का है, 2 का पावर 5 के रूप का, या 2 का पावर m के रूप का, तो या फिर 5 का पावर n के रूप का, या 2 का पावर 5, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का। अगर इनमें से कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा, और अगर नहीं होगा तो वो अशांत होगा। जैसे 3/8, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 पर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। ये 343 क्या है, 7 पर पावर 3 है कि 7 7 49, 49 तिया 343, 512। ये 2 पर पावर कितना है, 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 16, फिर 2, 16 दूनी 32, फिर 2 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256,
और फिर 2, कितना हो जाएगा 512। तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों इनमें शांत नहीं है पूछा, तो वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो इनमें परिमेय संख्या अगर कितना रूट 1/144, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12 होगा, क्योंकि बार बारह 144 से यही क्या है परिमेय संख्या, बाकी कोई भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सब के सब क्या है, अपरिमेय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। आगे इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी।